हाथ हैंडल में, कुछ कर नहीं सकते। अब पसीना, पसीना सबसे पहले कान के पीछे निकलता है, बूंद धीरे धीरे कॉलर के नीचे से जा रही है, आप कुछ नहीं कर सकते, हाथ हैंडल में, सिर्फ पसीना जहां जहां से गुजरता है वहां ठंडा लगता है। तो पता चलता है क्रॉसिंग कहां पे चल रही है। अच्छा, ऐसी भीड़ में अगर खुजली लगे तो आपको अपना शरीर ढूंढना पड़ेगा, और कभी कभी आप खुजाते हैं तो बगल वाला सोते सोते कहता है, भैया अपना अपना खुजाओ। अच्छा, कभी कभी सामने कोई खड़ा है, सामने कोई पैसेंजर खड़ा है, इसके सर के बाद पीछे वाले के मुंह में जा रहे हैं, अब पीछे वाला ऐसे, वो इधर घूमा तो इधर वाले के भी जा रहे हैं, टेढ़ा होता जा रहा है। फिर बोला, अरे भाई जी, हेलो भाई जी, अरे थारो बाल हमारे मुंह में आ रहे हो। वो क्या बोला, हाँ तो मुंह बंद रखना। अच्छा, लेकिन मजेदार बात सिर्फ वही नहीं होती, यहां भी होती है। एक बार मैं बालोतरा रेलवे स्टेशन के बाहर निकला, यहां मैंने देखा कुछ रिक्शे वाले हैं, कुछ टेम्पो वाले हैं, ये पूछते नहीं, पैसेंजर से पूछते नहीं कहीं जाना है कि नहीं जाना है, सीधा उसके हाथ से बैग ले लेते हैं। जैसे ही मैं निकला बाहर, आओ। अब जिसका बैग है वो उससे कह, अरे हेलो हेलो भैया, अरे अरे मैंने को नहीं चाहिए, हेलो मैंने रिक्शा को नहीं चाहिए, हमारी कार आई है, हमारी कार आई है। मालूम है, पार्किंग तक 10 रुपए तो दोगे, धंधा क्यों छोड़े। अच्छा, सबसे ज्यादा टेंशन होती है सर्दी के समय, ठंडी के टाइम पे आपको टॉयलेट तो सबको जाना है, टॉयलेट मोदी जी को भी जाना है, वसुंधरा राजे को भी जाना है, मैं भी जाता हूँ, ऐश्वर्या राय भी जाती है, जाना ही पड़ता है। अब कभी कभी ट्रेन में बैठ जाओ और ट्रेन इतनी फटाफट, नीचे ठंडी ठंडी हवा आती है, अब वहां से उठ भी नहीं सकते, लोग सिर्फ एंगल बदलते रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग उसके होल में से नीचे की पत्थरी भी देखते हैं, जो पत्थर पड़े वो भी देखते हैं, छोटे छोटे हैं, 3-4 बड़े भी हैं। कार्यक्रम चलता रहता है सबका। वो उनकी ट्रेन मैंने निकलते देखा था, राष्ट्रपति जी की, कानपुर जा रही थी ट्रेन जब फास्ट निकलती है और प्लेटफॉर्म से निकल जाती है, उसके बाद ट्रेन फास्ट निकलने के बाद प्लेटफॉर्म पे ऐसे मुर्दानगी छा जाती है, ऐसा लगता है कि सब लोग बेहोश हो गए, ट्रेन हिल गई, लास्ट वाला डब्बा, ट्रेन चली गई। बाद में जो पटरी पे दोनों पत्तल पड़े वो लोग, उनका बस चले तो राष्ट्रपति जी के गोद में बैठ गए। हर जगह ये ऑब्जर्वेशन की बात है। इसी तरह से हम दुबई गए थे, तो दुबई में मैंने कहा यार मेट्रो में बैठा जाए, हम मेट्रो में कभी बैठे नहीं थे, मेट्रो का हमने का अनुभव किया जाए। तो दुबई में एक प्लेटफॉर्म पे खड़े थे अपने दोस्त के साथ, हमने कहा इतनी देर हो गई ट्रेन आई नहीं, बोले आ तो गई, अरे हमने कब आई पता ही नहीं चला, हमें तो वो आदत थी ये आके खड़ी हुई, ये कैसी आई पता है इसकी कितनी आवाज थी, आ गई और जब गई हम देखा जरूर ड्राइवर बीड़ी पी रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन की बातें। पिछले दिनों आप उत्तर प्रदेश में एक जगह है, आपको ध्यान होगा, इटावा में देखिए शब्दों पर कैसे दूसरा मीनिंग पैदा हो जाता है। इटावा में गया था खाना खाने के लिए, तो बैठे हुए थे तो बहुत देर तो लगा रहा, तो उनकी माताजी बोली कितनी देर हो गई कछुआ न खाए जी, कितनी देर हो गई कछुआ न खाए। हमने कहा माताजी मैं कछुआ नहीं खाता हूं। तब उनके हस्बैंड बोले ना ना जे कह रही है कुत्तो खा लो। कब से बैठे कुत्तो खा लो।
हमने कहा यहाँ सब नॉनवेज चल रहा है, शाकाहारी कोई है ही नहीं। अच्छा, बिहारी भाइयों में मैंने देखा है, बिहारी भाषा में आप देखिए, अड़ा को बोलेंगे रा और रा को बोलेंगे अड़ा। कोई आदमी खड़ा है तो उसे कहा खड़े हैं, बैठिए, कब से खड़े हैं? वो आदमी सोचे मैं सीख गया हूं, खड़ा हो गया हूं, मालूम नहीं। अब ऐसे ही एक बिहारी भाई ने ट्रेन में खाने का डब्बा खोला, जैसे खाने का डब्बा खोला तो पूरे ट्रेन में सब्जी की महक आ गई, खुशबू फैल गई खाने की। साला लालच हो गया, हमने भाई जी ये कौन सी सब्जी है? बोले भड़वा बैंगन। हमने कौन सा? भड़वा बैंगन। हमने सब्जी में भी भड़वे होते हैं? अच्छा, हमसे कह रहे खाइएगा खाइएगा, हमने मैं भड़वा नहीं खाता, तू खाओ। तब हमको वो क्लियर कर रहा है, बात को क्लियर कर, नहीं आप नहीं ना समझे, जैसे भड़वा पराठा, भड़वा शिमला मिर्ची, ऐसे भड़वा बैंगन। अरे मैंने कहा ये बोल रहा है स्टफ, भरा भरा पराठा, भरा ये। तो लैंग्वेज को लेके प्रॉब्लम हो जाता है। बंगालियों में ओ बहुत है, हर चीज में ओ लगा देंगे। आप पानी को बोलेंगे जल, ये बोलेंगे जोल। ऐसा लगता है हर बंगाली एक ओ की मात्रा लेके घूम रहा है कि किस वाक्य के बगल में रखूं। ऐसे हमारे बंगाली दोस्त हैं, बप्पलेरी है, बप्पीदाब नहीं है, दूसरे बंगाली हैं कुमार शानू हमारे मिलने वाले हैं। एक दिन हमसे बोले, ए राजू सुन, पता नहीं एडजस्ट करते रहते हैं, ए सुन राजू एखाने तो काल हमार घर आओ, एकदम सुंदर भोजन हमार घर आओ, एकदम भालो भोजन हमार घर आओ, भोजन। अब भोजन सुना, मैं पहुंच गया, 8 बज गए, भोजन का ठिकाना नहीं, रात के 9 बज गए, भोजन का ठिकाने 11 बज गए। हमने दादा किधर है भोजन? बोले अंदर कमरा में, अनूप जलोटा का भोजन। अब ओ लगा हुआ था, ओ में फंसा हूं मैं, ओ की वजह से बहुत बार फंसा हूं। मेरा मानना है दोस्तों, आप गंगा स्नान करने जाएं, हरिद्वार जाएं, प्रयागराज जाएं, नासिक जाएं, कहीं भी जाएं, अगर गंगा स्नान कर रहे हैं और सामने अगर नागा बाबा के दर्शन हो जाएं तो आप समझिए बहुत भाग्यशाली है, आपका नहान संपूर्ण हो गया। मैं हरिद्वार में डुबकी मारी रहा था, जैसे निकला तो देखा सामने नागा बाबा। अरे नागा बाबा, दर्शन हो गए, नागा बाबा। मैं जानबूझ के ऊपर ही देख रहा था, कौन डायरेक्ट देखे। लेकिन प्रॉब्लम होती जब ध्यान ना दो तो और ध्यान जाता है। हमने नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, बोले चल हट। हमने नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, बोले चल हट। हमने कहा नागा बाबा आप नाराज हैं क्या? अरे मैं कोई नागा बाबा नहीं यार, मैं खुद नहाने आया, मेरे को तौलिया लेके भाग गया। बड़ी दिक्कत हो जाती है। ट्रेन चली हरिद्वार से। अच्छा, ट्रेन में आप देखिए, ट्रेन की टेंडेंसी, जब ट्रेन चलती है तो जो लोग बैठे होते हैं, जैसे जैसे ट्रेन स्पीड लेती है, जो बैठे होते हैं उनकी मुंडी ऐसे ऐसे हिलने लगती है, स्पीड के हिसाब से ही होती। तो ट्रेन में एक कपल बैठा हुआ था, ऊपर कोई चाचा सो रहे होंगे, तभी लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बोली, ए सुनो ना। हाँ बोलो, क्या हो गया बोलो। मेरे हाथ में दर्द है। अच्छा हाथ इधर ला, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाशी। थोड़ी देर में बोली, सुनो मेरे गाल में भी दर्द है। अच्छा कोई बात नहीं, अठे लो गाल अठे लो, ठीक हो जाए। ऊपर एक चाचा सो रहे थे, वो पुच्चू सुन के जाग गए। अचानक बोले, अच्छा बेटा क्या पाइल्स का भी इलाज करते हो क्या?